तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे और वो भी कैसे कैलकुलस मेथड से। तो ये हमें भी आना चाहिए, इससे हमें जो है कैलकुलस के बारे में भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से कैलकुलस का यूज़ हम लोग फिजिक्स में करते हैं। और देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कौन कौन सी होती है ऑलरेडी हमें पता है, हम लोग बहुत क्लास 9 से पढ़ना शुरू भी कर देते हैं। तो इक्वेशन पहली इक्वेशन हम लोग कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s जो है वो डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और एस कांस्टेंट है। ये हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कब यूज करते हैं हम लोग, हमेशा एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। याद रखिए एक्सेलरेशन हमारे पास हमेशा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, इट मस्ट बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम हमेशा कैलकुलस का यूज़ करते हैं, जो आगे अभी हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में देखेंगे। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्टली हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर लेते हैं और हमें मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस में ज़्यादा नहीं जाना पड़ता है। अब देखिए जो हम लोग को कुछ डेफिनेशंस पता है, जो हम लोग ने डिफाइन करी हैं काइनेमेटिक्स में, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और इस v डी वी बाई डी टी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे v भी जो है वो वेलोसिटी है। तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता है बाय डेफिनेशन कि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं और वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाती है। और ये क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है। याद रखिए, फिर से बता दे रहे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। क्योंकि पेपर में फाइनली हम लोग को ये नहीं पता होगा, कई बार आप लोग को नहीं पता लगेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखते हैं इसमें जो है कैलकुलस के कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग के यूज होते हैं। तो कैलकुलस के देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। तो कैलकुलस में हमें फॉर्मूला पता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन, या जो भी पावर दी हुई है। इंटीग्रल ऑफ सी डी एक्स, सी इंटीग्रल ऑफ एक्स, एक्स हो गया, जहाँ पे सी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर सी कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर भी कर सकते हैं, और ये सी एक्स है। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स की वैल्यू एक्स होती है। फिर फिजिक्स में हम लोग हमेशा जो है डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने का मतलब है कि हमेशा हम लोग को लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट लगाने के लिए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे बिना लिमिट के तो आएगा एफ एक्स। उसमें हमने पहले अपर लिमिट लगा दी और फिर लोअर लिमिट लगा दी। ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑलरेडी पहले आती हैं, और एक बार हमने आपको फिर से यहाँ बता दिया ताकि हम लोग इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कैसे डिराइव करेंगे, तो हमें मालूम है कि a इज इक्वल टू कितना है, अभी हम लोग ने लिखा था a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a डी टी इक्वल टू कितना हो गया, डी वी। इंटीग्रेट कर दें बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा a डी टी इक्वल टू डी वी। अब आप बताइए इसमें a क्या है, a कांस्टेंट है, हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो इंटीग्रल ऑफ डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी वी। अब हमें यहाँ लिमिट लगानी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी, u। तो हम कहते हैं t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे स्पीड कितनी है किसी पार्टिकल की, u है। और किसी जनरल टाइम t पर, t इक्वल टू t पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो। तो ये हमें फॉर्मूला मालूम है, तो इंटीग्रल ऑफ ये t आ जाएगा सॉल्व करके, और इसकी आप लोग लगा देंगे फिर लिमिट, जैसे हम लोग लिखते थे, यहाँ लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके t तक, और ये लगा दीजिए ये इंटीग्रल ऑफ v, तो ये आ जाएगा v। और यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए u से लेके v तक। फॉर्मूला हम लोग ने इसमें कौन सा यूज़ किया है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, x। तो डी टी लिखा था तो t लिख दिया, डी भी लिखा था तो
v लिख दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू हो जाएगी a t माइनस जीरो इक्वल टू v माइनस यू। तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस ए टी। तो हमारे पास ये जो है फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास प्रूफ हो गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरह से हम इसको पूरे को डिराइव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या है इसकी। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम लोग जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसको अब हम लोग को डिराइव करना है कैलकुलस मेथड से। तो हमें मालूम है क्या यूज करेंगे इसमें, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी अभी हम लोग ने देखी थी, अभी हम लोग ने डिराइव किया है कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, u प्लस ए टी। अभी हम लोग ने डिराइव यही किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। दोनों साइड डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल टू कितना आ गया, डी एक्स आ गया। ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डी टी को हम इधर ले गए, जिधर टी वाले टर्म्स हैं टी वाले कर देंगे, जिधर एक्स वाले टर्म्स हैं वो सारे एक साइड कर देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे जरा, तो ये वैल्यू हो जाएगी यू डी टी, फिर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए टी डी टी, और फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रल ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ ए टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। अब इसमें देखिए जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर कर देंगे। तो जैसे u इनिशियल वेलोसिटी है, तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी वो बाहर, तो ये बाहर कर दीजिए, इंटीग्रल ऑफ डी टी हो गया। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर कर सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ टी डी टी हो गया ये, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स हो गया। अब इसके बाद हमें रुक जाना है और हमें सोचना है कि हमें लिमिट क्या लगानी है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं हमेशा लिमिट हमें यूज करनी पड़ती है। तो देखिए t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पर भी t इक्वल टू जीरो पे, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, मान लेते हैं जीरो, इनिशियल पोजीशन जीरो है उसकी, ठीक है ना। और किसी टाइम t पर, किसी भी जनरल टाइम t पर उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, कुछ s हो जाता है। ये तो यूज करेंगे। t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की पोजीशन x है। अगर ये dx लिखा है तो आपको ये लिमिट भी डिस्टेंस में लगानी पड़ेगी। यहाँ टाइम dt लिखा हुआ है तो आपको लिमिट भी टाइम में लगानी पड़ती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, u इंटू टी, लिमिट लगा देंगे जीरो से लेके t तक, फिर ये हो जाएगा a। इसमें फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। तो यहाँ पर x का पावर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, t की वैल्यू कितनी है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी x dx। तो x dx की वैल्यू कितनी हो जा रही थी, एक्स स्क्वायर बाय टू। इसका फॉर्मूला कितना आ रहा था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस वन 2 डिवाइड बाई 2 आ जाता है। इस फॉर्मूले को हम लोग ने यहाँ पे यूज करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी a टी स्क्वायर बाय, कितना आएगा, टी स्क्वायर बाय 2। वहाँ से देखिए देख लिए हम लोग ने, जीरो से लेके t तक, और ये कितना आ जाएगा x, और इसकी लिमिट हम लगा देंगे जीरो से लेके s तक। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी u टी माइनस जीरो इक्वल टू a टी स्क्वायर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2 इसको फिर से लिख लेते हैं, t माइनस जीरो प्लस a टी स्क्वायर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि लोअर लिमिट लगाएंगे, फिर ये हो जाएगा s माइनस जीरो। इसको हम लोग को जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे थोड़ा हम शिफ्ट कर देते हैं इसको और फिर से लिखते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी u t, ये जीरो हो गया, प्लस हाफ a टी स्क्वायर इक्वल टू s। देखिए ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई, ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से कैलकुलस की हेल्प से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं। अब आते हैं कौन सी इक्वेशन हमारे पास, लास्ट इक्वेशन जो है थर्ड इक्वेशन।
तो थर्ड इक्वेशन देखिए कैसे हम लोग इसमें डिराइव करेंगे। तो बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as। इस इक्वेशन को हमें कैलकुलस मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कैसे करते हैं, इसका यूज करते हैं a इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स। ये फॉर्मूला भी हम लोग ने देखा था, लिखा था हमने, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन इस तरह से भी लिखते हैं और एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी भी लिखते हैं। यहाँ पे याद रखिए v है और ये x है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से फिर से, तो a डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v डी वी। इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। वही प्रोसेस कर रहे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ a डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v डी वी। इसमें से अब a कांस्टेंट है तो फिर से वही काम करना है, a को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ v डी वी। ठीक है। अब हमें लिमिट लगानी है। देखिए जैसे इंटीग्रेशन यहाँ तक पहुँच गया, अब हमें लिमिट जब भी लगानी है तो हमें सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब इसकी वेलोसिटी इनिशियल u थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। s कितना है, 0। और जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो आती है तो हम कहते हैं कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ s हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी यानी जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो s की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, और उस वक्त उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है, s। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें इस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स को क्या लिखते हैं, x, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके s तक। यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगी। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा u से लेके v तक। फिर से हम लोग ने यही फॉर्मूला देखिए यूज किया यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी फॉर्मूले का यूज किया। यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 पुट करी तो ये हो जाएगा 2 और ये भी 2, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगी a s माइनस 0 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पहले अपर लिमिट रखिए फिर लोअर लिमिट रखिए और इसको सॉल्व करिए, तो ये वैल्यू आ गई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as। तो ये हमारे पास भी क्या है, थर्ड इक्वेशन जो है यहाँ से हमारे पास सॉल्व हो गई। हमारे पास यहाँ से भी थर्ड इक्वेशन जो है, हमें थर्ड इक्वेशन यहाँ से मिल गई। थर्ड इक्वेशन हमारे पास यहाँ से, तो ये थर्ड इक्वेशन। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या करा, तीनों इक्वेशन को देखिए सॉल्व कर लिया यहाँ से। इस मेथड से हम लोग जो है कैलकुलस मेथड की हेल्प से कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखिए, एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक्सेलरेशन हमारा क्या इसमें यूज होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें पता है a मस्ट बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा v dx बाई dt, ये फॉर्मूले में पता है, ये डेफिनेशंस है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इस तरह से फिर हम लोग ने ये इक्वेशन इसकी सॉल्व कर ली। ये फॉर्मूले कैलकुलस के हम लोग ने इसमें यूज़ करे। इसके बाद हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन जैसे लिख सकते थे उसको उस तरह से लिखा हम लोग ने यहाँ पर इस इक्वेशन को, और फिर फॉर्मूले से हेल्प से सॉल्व कर। सिंपल सा है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से इक्वेशंस हमारे पास हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये सेकंड इक्वेशन थी जो हम लोग ने यहाँ पे डिराइव करी थी। इस तरह से सेकंड इक्वेशन आ गई थी हमारे पास, और फिर हम लोग ने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ये सॉल्व कर दी। तो ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से एक तो हमें कैलकुलस का थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैलकुलस का यूज़ कैसे हम लोग करते हैं फिजिक्स में, और ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सबको ये डेरिवेशन एटलीस्ट आना चाहिए, खासतौर से वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं जिनको कैलकुलस आनी मस्ट है। और मेडिकल के भी स्टूडेंट उसमें भी थोड़ी बहुत कैलकुलस यूज़ करते ही हैं, तो हमें थोड़ा सा इससे आइडिया। आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया। टेक केयर एंड बाय।